बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में सियासी पाला बदलकर एनडीए में शामिल होने का फैसला किया। इस फैसले से नीतीश कुमार से वोट बैंक माने जाने वाले अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में कैसे प्रतिक्रिया है। द हिंदू अखबार ने इसी बार अपनी रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नीतीश के फैसले से ईबीसी में सही संदेश नहीं गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में ये वर्ग पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ ही नजर आ रहा है। अखबार लिखता है कि नीतीश कुमार के प्रति उनकी जाति कुर्मी की वफादारी कायम है। नीतीश कुमार के साथ कुर्मी समुदाय बना हुआ है। नीतीश नालंदा जिले से आते हैं। उनके इलाके की विधानसभाओं में भी ईबीसी से जुड़े लोगों ने जेडीयू के पाला बदलने की शिकायतें की है। बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वे के मुताबिक राज्य की आबादी में 36% ईबीसी आबादी है। अतीत में इस समुदाय से आने वाले वोटर्स नीतीश कुमार को चुनते रहे हैं। नीतीश कुमार के सत्ता में बने रहने की वजह इस समुदाय का समर्थन भी बताया जाता है। द हिंदू अखबार ने अति पिछड़ा वर्ग के लोगों से बात की है। 45 साल के दिनेश ठाकुर नई जाति से है, नई ईबीसी कैटेगरी में है। वो कहते हैं नीतीश कुमार चाहे किसी के साथ हो, हम लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को ही वोट देंगे। हालांकि वो नीतीश कुमार के प्रति अपने गुस्से का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा नीतीश कुमार को दूसरा गठबंधन नहीं बनाना चाहिए था। ऐसी पलटियों से लोगों का भरोसा टूटता है। आरजेडी का हाथ पकड़ने से पहले नीतीश कुमार उनके बारे में सब जानते थे। ये बात सही है कि सड़क बिजली के मामले में बहुत विकास किया है। इस पलटी की उनसे उम्मीद नहीं थी। कैलाश ठाकुर भी नई जाति से है। वो कहते हैं मेरी संवेदना आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के प्रति है, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी का बिहार में कोई विकल्प नहीं है। वो कहते हैं नीतीश कुमार ने पहले और दूसरे कार्यकाल में कमाल का काम किया। हर मोर्चे पर वो बदलाव लाए। नीतीश कुमार का ढलान तब शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी पीएम बने। तब से नीतीश कुमार स्थिर गठबंधन नहीं बना पाए हैं। वो इधर उधर करते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। हम तेजस्वी के लिए सहानुभूति रखते हैं, लेकिन तो मोदी जी चाहिए रखते हैं। वो नालंदा विधानसभा क्षेत्र के हैं। उन्होंने द हिंद अखबार से कहा कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किसके लिए वोट करें। धर्मेंद्र ने कहा अगर सरकार बदलना इतना जरूरी था तो ये बेहतर होगा कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और फिर से चुनाव करवाए जाएं। ऐसा लगता है कि वोट का कोई मतलब नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि इस बार नोटा बटन दबाऊं। हालांकि केंद्र में मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। जगन्नाथ विश्वकर्मा लोहार जाति से हैं। वो नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं कि मतदाताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा मतदाताओं को जेडीयू और बीजेपी को विधानसभा चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने नौकरियों को लेकर कुछ जायज चिंताएं जाहिर की थी और सत्ता में आने पर उसे जुड़े वादे भी पूरे किए। ऐसे ही बड़ाई जाति से ताल्लुक रखने वाले राम बच्चन शर्मा कहते हैं नीतीश ने जो कदम उठाया उसके लिए बीजेपी और आरजेडी जिम्मेदार है।